जो भी लोग आतंकवादियों के फेवर में हैं वो भाड़ में जाएं। ओ वेट, आप तो भाड़ में ही रहते हैं, है ना? ये सुन के बहुत लोगों को बुरा लगा। एक मिनट, मैंने बोला कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं तो आप भाड़ में जाएं। तो आप दे रहे हैं क्या आतंकवादियों का साथ जो दिल पे चोट लग गई? अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको तो बोला ही नहीं। देखिए, यही हिपोक्रेसी इन लोगों की। हिंदुस्तान पे करे गए हमलों से पहले भी पेशावर में करे गए आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ था उसे याद कीजिए। उसके बाद भी अगर आप आतंकवादियों का साथ देते हैं तो भाड़ में जाने के लिए फिर से कहूँगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान गलत है तो भाड़ में जाने के लिए फिर से कहूँगी। मतलब ये शब्द, सिर्फ शब्द कठोर लगते हैं आपको, तो अपने आप को उस लड़की की जगह पे रख के देखिए जो पहलगाम में अपने पति के साथ सिर्फ घूमने गई थी। न्यूली मैरिड वो लड़की, उसे पता नहीं था कि उसका जहान छीन लिया जाएगा। आप लोग तो बैठे हो शब्द सुनने के लिए, है ना? गाली गलौज करने के लिए कमेंट सेक्शन में। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट सेक्शन में भद्दी और गंदी बातें कहते हैं। आपको लगता है कि मैंने आपको भाड़ में जाने को कहा? मैंने तो उनको भाड़ में जाने को कहा था जो कि आतंकवादियों का साथ देते हो। और अगर आप आतंकवादियों का साथ देते हो तो फिर आप बड़े प्राउडली आके कैसे बकवास कर सकते हैं कि आपको मैंने बोला है? फिर तो आपका हक बनता है भाड़ में रहने का। और आप तो हैं, आपका देश, आपकी नेशन कुछ नहीं करती है आवाम के लिए, और आप लोग आते हो अपनी गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। एक बात और मैं बताती हूँ, पहलगाम में इतना बुरा हुआ है ना, आप लोगों के तो घर के आस पास बमबारी हो गई और आप इतने, मतलब सीरियसली आपके अंदर से रूह कांपी पड़ी है। और जब पहलगाम में वो लड़की घूम रही थी और उससे पूछा हिंदू या मुस्लिम, और उन्होंने हिंदू बोला, अगले सेकंड उसके पति को मार दिया। और वहाँ के लोग दहशत में इधर उधर जा रहे थे, और हिंदू और मुस्लिम सब, मुसलमान भी मारे हैं वहाँ उन लोगों ने। जब कुछ मुसलमानों ने, कुछ जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने बचाने की कोशिश करी बच्चों को और सबको। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू वाली बात है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों पे हमला किया गया, उसमें सब आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी थे। या धर्म की बात नहीं हो रही है, धर्म के बेसिस पे मैं पॉडकास्ट नहीं बना रही हूँ। और अगर किसी को लगे अच्छा, कल एक किसी ने बहुत बड़ी बकवास की है, मैं उनको कहना चाहती हूँ, आपको शर्म ही नहीं आती है। ये मैडम और जनाब के फैन आके कहते हैं कि अब तुम युद्ध पे वो ले रही हो, TRP, या युद्ध पे तुम कंटेंट खींच रही हो। अरे शर्म आए उन्हें, शर्म आए मैडम और जनाब को, शर्म आए साहिबा को जो युद्ध, और शर्म आए उन सारे व्लॉगर्स को हमारे हिंदुस्तान के जो कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए एक पॉडकास्ट, एक वीडियो, एक व्लॉग कुछ अपलोड नहीं करते हैं। इनकी जो खुशी, हंसी, आराम से सोना, आराम से खाना, ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हो पा रहा है? हमारे आर्मी की वजह से, जो कि बॉर्डर पे तैनात है। और ये लोग इतना भी नहीं कर पाए कि हाथों हाथ एक व्लॉग डाल देते इंडियन आर्मी को सपोर्ट दिखाते हुए, क्योंकि इनके प्यारे पाकिस्तानी व्यूअर्स भाग जाएंगे। क्यों? मेरे नहीं गए, मैंने नहीं खोए। और एक और चीज़ किसी ने लिखी थी कि पाकिस्तान का कोई है तो पाकिस्तान की साइड लेगा, तो भाई वही तो मेरे केस में भी एप्लीकेबल है। हिंदुस्तान की सगी हूँ मैं, आई एम एन इंडियन सिटीजन, तो मैं भी तो इंडिया की ही साइड लूँगी। और फिर किसी ने और बड़ी फनी चीज़ लिखी, सारी चीज़ें एड्रेस कर रही हूँ मैं आज, कि तुम्हारी हैसियत बताऊँ, तुम तो शबाना हो, तुम तो ये हो। एक मिनट, मुसलमान, वैसे तो मैं हिंदू हूँ, पर अगर मैं मुसलमान भी होती तो इसमें असलियत बताऊँ क्या? आप मुसलमानों को गलत कह रहे हैं, ये बताइए ना। आप तो खुद एक मुसलमान हो के दूसरे मुसलमान को गलत कह रहे हैं। अगर आपके हिसाब से मैं मुसलमान हूँ भी तो क्या? अरे ऐसा है, ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। यही आता है पाकिस्तान को, यही आया था अंग्रेज़ों को, और यही आता है चाइना को। बहुत सीधे तौर से एक बात कह रही हूँ, अगर आप लोग इस बात पे उछल रहे हैं कि देखो हमारे रावलपिंडी में कुछ नहीं हुआ, देखो, तो मैं बोलूँगी कि शेम ऑन योर आर्मी, शेम ऑन योर गवर्नमेंट विच इज़ यूजिंग दिस टैक्टिक ऑफ पुटिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन डोमेन, एंड देन डोमेन भी कौन सा, वेरीफाइड पेज, एंड देन वो कहते हैं हमारा हैक हो गया था वो। बट ऑफिशियल स्टेटमेंट में हमने आपके विमान, जो फाइटर प्लेन हैं, वो गिराए हैं, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी ही मिनिस्ट्री की आई है। अब इस बात को तो नकारिएगा मत, ऑफिशियली आपके लोगों ने ये बात एक्सेप्ट करी है। यही नहीं, कोई भी सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास कि उन्होंने इंडिया के फाइटर जेट को मार गिराया है, पर
क्लेम ज़रूर करे हैं। और ये क्लेम्स को जब सब्सटैंशिएट करने के लिए बोला गया कि एविडेंस दिखाइए, यानी और बोला भी किन्हें गया, मैं आपको बताती हूँ, अल अराबिया और अल अरेबिया, आइदर ऑफ द टू प्रोनाउंसिएशन है इस चैनल के, जिसमें जो रिपोर्टर हैं वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ, उनसे एक सवाल कर रही हैं कि अगर आपने इंडिया के फाइटर जेट्स को मार गिराया है तो कृपया करके कोई एविडेंस या एक्टिविटी शीट दिखाइए। एंड आगे से वो बोलने लग गए, यू नॉट ऑडिबल, आवाज़ नहीं आ रही, यू नॉट ऑडिबल, यू नॉट ऑडिबल। अब तो ऐसा है, ज़बान लड़खड़ा जाती है जब आप सच नहीं बोलते हैं। आप झूठ फैलाने की कोशिश भी अपने देश के हवाले से कि वहाँ पे बमबारी करी इंडिया ने, यहाँ पे बमबारी करी इंडिया ने, वो आप अपने पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे डाल के बोलते हैं आप हैक हो गए। अगर इतना आसान है आपके इतने बड़े बड़े कराची पोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को हैक करना, तो मैं तो कहती हूँ कि आपकी तो साइबर वर्ल्ड भी पूरी तरीके से बेकार है, आपकी साइबर सिक्योरिटी ज़ीरो है, तो वहाँ भी आप फेल हो चुके हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं था तो ये बहुत बेकार टैक्टिक थी, बिकॉज खिल्ली आपकी उड़ेगी। आने वाले वक्त में तो आपने वापसी करनी है, घर वापसी होगी आपकी, पाकिस्तान मिटेगा, इंडिया में मिलेगा, जहाँ का था वहीं का होगा। और अगर किसी पाकिस्तानी को लगता है कि मैं जहर उगल रही हूँ, तो आप जहर में रह क्यों रहे हो पाकिस्तान में? अगर आप उगलने वाले से इतना नफरत कर रहे हो, तो जो गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं वो तो आपकी ज़िंदगी जहर बनाए हुए है। आप उनसे कभी सवाल करो ना, आप मुझसे सवाल मत करो। मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपकी गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल। जब वहाँ पे इंसान बेसिक खाना, दाल अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो जो नाइला हैं वो एक एक चीज़, वहाँ की ज़मीनी बातें सामने रखती हैं, और उन्होंने हमेशा सामने जनता को लाके खड़ा कराया। और जनता कितनी बार बोलती है कि हमारी हालत इतनी ख़राब है, नॉर्मल खाना हम खा नहीं पाते हैं, और आप सियासत में जा रहे हो और आप कोशिश कर रहे हैं युद्ध इनिशिएट करने की। अरे आपको पता है कि वहाँ पे भूखमरी से सब मर जाएंगे आपके देश के लोग, आपका सो कॉल्ड देश, जिसकी हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि आप लोग तो सारे इंडियंस थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे जो लड़ने आते हो, आपके पूर्वज कहाँ से थे? आप सब इंडियंस हो। आप अपनी हिस्ट्री को नकारते हो। जो अपने जड़ को, अपने रूट्स को नकारता है, वो पेड़ सबसे पहले गिरता है। और ड्रोन से जब हमले किए जाते हैं तो खुद आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो डिटेक्ट नहीं कर पाते, हमारा तो सिस्टम ख़राब है। आपका सिस्टम इतना वीक है, और आप लोगों को लगता है कि अभी भी आप एक बहुत सेफ और सिक्योर देश में हैं, सेफ और सिक्योर मुल्क में हैं। आपकी भाषा में ले लो साइड ले लो, बट सच तो ये है कि वहाँ पे मिलिट्री ने आप लोगों का हाल बुरा करा हुआ है। वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, और कभी होती भी है तो जिस तरीके से ओवरथ्रो किया जाता है हर बार वहाँ के पीएम को, जो हश्र किया जाता है वहाँ के पीएम का, कि आपके पीएम को एक पेपर, मतलब सोचिए इमरान खान व्हेन ही वाज द पीएम, उनको एक पेपर बनाना पड़ा कि कस्टडी में जब मुझे लिया जाए तो मेरे साथ ये ना किया जाए। वो शर्मनाक बातें जो मैं बोल भी नहीं सकती। इतना गंदा सलूक अगर एक पीएम के साथ होता है कस्टडी में, आई कांट इवन इमेजिन कि एक आम आदमी के साथ पाकिस्तान में क्या होता होगा। मुझे आपकी आवाम से क्यों कोई दिक्कत होगी? आप तो खुद ही सारे इंडियंस थे जो कि वहाँ चले गए, है ना। डिवाइड एंड रूल में आप लोगों ने वहाँ पे जाके अपना एक नया मुल्क बसाया। सब हिंदुस्तान यानी भारत का हिस्सा थे, और आप सब एक दिन भारतीय वापस बन जाएंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि सुख की ज़िंदगी क्या होती है। और जो लोग बोलेंगे आपके इंडिया में तो ये है तो वो है, इंटरनल मैटर है ना। आप दखल क्यों दे रहे हैं? आप हिंदुस्तानी बनिए, भारत में आइए, घर वापसी कीजिए, और फिर आपको जो गवर्नमेंट का काम सही लगे या ना लगे उस पर आप आवाज़ उठाइए। रही बात मेरी, मैं आपके इंटरनल मैटर में दखल नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपकी गवर्नमेंट आम लोगों के लिए कुछ नहीं करती है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता है, और वो है फंडिंग करना और सपोर्ट करना आतंकवादी संगठनों को, जो कि आपके ही बच्चों के पेशावर के स्कूल में घुस के छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारते हैं क्योंकि वो आर्मी के बच्चे थे। अरे अगर आप लोग ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के बच्चों को लिटरली इतने बेरहमी से मारती है, प्रिंसिपल का रूम ऊपर से शैफ्ट से उड़ाती है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप इंसान कैसे हुए? आप तो इंसान हुए ही नहीं। और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो आतंकवादियों को, तो फिर अगर आप पाकिस्तान में भी हो तो आप गलत नहीं हो, है ना। और जितने भी व्लॉगर्स होते हुए
इंडिया के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं कहती हूँ कि फिर माहिरा खान और फवाद खान से ही देख लो, नमक हराम है ये दोनों, इन्होंने खूब पैसे खाए हैं, इंडिया से खूब पैसे खाए, पर जब बात आई अपने देश अपने मुल्क के लिए खड़े होने की तो इन्होंने फटाफट से उसी रोटी पे जो इन्होंने खाई हुई थी, उसी नमक पे जो इनके अंदर बसा हुआ है हिंदुस्तान का, उस पर लात मारी एंड हेयर दे आर, पाकिस्तान के सगे हो गए। तो कम से कम व्लॉगरों, तुम्हें इतना व्यू मिलता है इंडिया से, इतने से पाकिस्तान की व्यूअरशिप के लिए तुम अपनी इंडिया से दगा कर बैठ गए, ये गलत बात है। खैर आज के लिए इतना ही, आगे भी आवाज़ उठाती रहूंगी और अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती रहूंगी। और अगर किसी को लगता है कि मेरा चैनल छोड़ के जाना चाहिए बिकॉज मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही हूँ, अगर तो वो इंसान इंडिया से है तो वो इंडिया का सगा नहीं है, और अगर तो वो पाकिस्तान से है तो वो पाकिस्तान का सगा हुआ, और मैं उसे बोलूँगी ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है। और अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे गंदा कुछ लिखते हैं, कोई गाली गलोच लिखते हैं, बहुत ही भद्दी और घटिया बातें लिखते हैं, वो आपका कर्म है, वो आपका मकाफात अमल है, आपको मिल जाएगा सूद समेत। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।